दोस्तों 1 अगस्त से पीएफ ऑफिस में एक नया नियम आने वाला है जिससे आपका पीएफ निकालना आसान होने वाला है। और यहाँ पे जहाँ पहले आपको 5 साल वेट करना पड़ता था बड़ा पीएफ का अमाउंट निकालने के लिए, अब वो काम आप 3 सालों के अंदर कर पाएंगे। मतलब अगर आपकी नौकरी 3 साल की हुई होगी तो भी आप घर बनाने के नाम पे पैसा निकाल पाएंगे। क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। मैं अपनी वीडियोस को किसी बेस पे बनाता हूँ, किसी नियम किसी कानून के बेस पे बनाता हूँ। आज सुबह से मैं एक नियम एक न्यूज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ। उस रिसर्च का बेस ये है, जब मैंने बीबीसी के अंदर में एक इस तरह की वीडियो देखी जहाँ पे बताया जा रहा है कि अब आपको एक नया पैराग्राफ मिलेगा। उस नए पैराग्राफ के अंदर में आप 90% अपना पीएफ निकाल सकते हैं, और वो भी मात्र 3 सालों की सर्विस करने के अंदर में। तो ये सारा मामला शुरू होता है हमारे एडवांस के नियम के अंदर में, जहां आप देख रहे हैं ये एक शीट है जिस नियमों के हिसाब से हमें पीएफ से एडवांस दिया जाता है। तो इस नियम के अंदर में लिखा गया है कि यहाँ पे आपको अगर घर बनाने के नाम पे चाहिए तो आपको 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। लेकिन बदलाव जो हो रहा है वो ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो 5 साल कहा जा रहा है उसको घटा के 3 साल कर दिया जाएगा। और साथ में ही यहाँ पे जो आपको अधिकतम 36 महीनों जितनी सैलरी मिलनी है उसको बढ़ा दिया जाएगा और उसको 90% कर दिया जाएगा। अब यहाँ 90% होने से बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है, क्योंकि पहले जो जहाँ एक लिमिट होती थी कि भाई आपको सैलरी का 36 गुना मिल सकता है। मतलब अगर किसी की सैलरी 15,000 है तो उसको अधिकतम 5,60,000 रुपये मिलता था। तो अब ये 5,60,000 की लिमिट खत्म हो गई। अब यहाँ पे बोला जाएगा कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है और वो 10 लाख रुपए को आप इस प्रावधान के अंदर में निकालोगे तो पूरे पूरे 90% लगभग 9 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे एक बार में, बिना किसी इस तरह की कैलकुलेशन के, बिना किसी सैलरी की कैलकुलेशन के। तो ये नियम कहाँ पे लिखा गया है, ये नियम कैसे लिखा गया है, इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा। इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर में इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ पे लिखा हुआ है और ये हाल फिलहाल का ही है। और इसके बारे में लिखा गया है कि विड्रॉल रूल 2025, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको जो है ये नई फैसिलिटी मिलने वाली है घर बनाने के नाम पे। इसका जो पैरा नंबर होगा वो होगा 68BD। ये पैरा नंबर बताया गया है कि 90% आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ में बोला गया है कि आपको जो है ना कम से कम इसमें 25,000 रुपये आपका बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट दिखाया गया है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, लेकिन मैंने इसे सरकारी कागज़ के अंदर ढूंढा कि सरकारी कागज़ में कहाँ लिखा है। तो सरकार ने एक पीपीटी बनाई थी, एक सरकारी डॉक्यूमेंट है ये, यहाँ पे लिखा गया है। हालांकि ये डॉक्यूमेंट पुराना है लेकिन इस डॉक्यूमेंट में इस प्रावधान के बारे में सारी बातें लिखी गई हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये शायद ये प्रावधान पहले होगा। अब इसको लागू करने के लिए पीएफ ऑफिस सोच रहा है। क्यों लागू करने के लिए सोच रहा है? ताकि लोग अपना जो पीएफ होता है वो जल्दी निकाल सके, वो मान लो 5 साल के लिए वेट ना करना पड़े। कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है और कुछ लोगों को नुकसान भी होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस प्रोविज़न के सीरियसनेस के बारे में नहीं पता होता। लोग गलत फॉर्म भर देते हैं, लेकिन बाद में जब उसको पैसा निकालने की बात आती है तो वो पैसा नहीं निकाल पाते हैं। आज की बात बता रहा हूँ, आज है 1 अगस्त 2025। मेरे पास एक भाई ने कंसल्ट किया, उसके थे 2,95,000 रुपये। और मैंने उनसे कहा कि आप घर बनाने के नाम पे यूज़ मत करो, आप भरिए इलनेस का फॉर्म, इलनेस में आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। और आप ये 95,000 रुपये के लिए कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन मत यूज़ करो। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि अगर वो कंस्ट्रक्शन का ले लेते तो 95,000 रुपये का ही बेनिफिट सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन के लिए ले पाते, जबकि उनकी सैलरी 1 लाख रुपए थी। तो 1 लाख रुपए की सैलरी वाला आदमी 95,000 रुपये के लिए ये अमाउंट को वेस्ट नहीं कर सकता है। तो यही मैंने उन्हें बताया और यही आपको भी बताऊंगा कि आपको घर बनाने का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सोच समझ के यूज़ करना है। 99% लोगों के लिए जो सही ऑप्शन रहता है वो इलनेस का रहता है, बाकी और है मैरिज है
और जो ये होता है हायर एजुकेशन होता है वो है। लेकिन कृपया करके घर बनाने का ऑप्शन कृपया करके यूज़ मत किया कीजिए बिना सही जांच के, बिना सही प्रोसेस के, बिना कंसल्टेशन के। ये यूज़ नहीं करना है। अगर 2-4 लाख रुपए है, आपको लगता है कि भाई मेरे 2-4 लाख रुपए मेरे लिए बहुत है, मुझे आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ले लो। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट है, 10 लाख है, 15 लाख है, 50 लाख है, तो आप कंसल्टेशन लेने के बाद ही अपना इस तरह से विड्रॉल कीजिए। तो इस प्रावधान के अंदर में बताया जा रहा है कि आप ले सकते हैं 90%, अप टू 90% ले सकते हैं। साथ में बोला जा रहा है कि आप लाइफ में एक बार ले पाएंगे। 3 साल की मेंबरशिप होना ज़रूरी है। मिनिमम बैलेंस आपका 20,000 होना ज़रूरी है। ठीक है, ये बात पहले किसी भी प्रावधान में नहीं लिखी है। किसी भी नए जो हमारे पुराने नियम है इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपका बैलेंस मिनिमम इतना होना चाहिए। हालांकि ये ज़रूर है कि आपका मिनिमम बैलेंस जो आप विड्रॉ करोगे वो इतना होना चाहिए, लेकिन ये बात कहीं नहीं लिखी है कि 20,000 रुपये आपका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए तभी आप अपना पीएफ निकाल पाएंगे। ऐसा प्रावधान सिर्फ इसी जगह पे लिखा हुआ है। इसके बाद में ये लिखा जा रहा है कि मेंबर को होना चाहिए रजिस्टर्ड सोसाइटी हैविंग 10 और मोर मेंबर। तो यहाँ जहाँ बाकी एडवांसेस के अंदर में नियम आप देखते हैं वहाँ पे लिखा रहता है कि आप अपना घर बनाने के नाम पे, घर परचेज के नाम पे ले सकते हैं। वहाँ किसी हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस प्रावधान में आपको हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर होना ज़रूरी है। और यहाँ पे बात यह है कि पीएफ ऑफिस ना कोई आपसे कागज़ नहीं मांगता कि आप ये कागज़ दो तब हम मानेंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादातर लोग को ऐसे ही अलाउ कर दिया जाएगा कि जहां आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, किसी तरह का कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप हाउसिंग सोसाइटी में असली में मेंबर हो। हालांकि थ्योरी कहती है कि अगर आप नहीं हुए और आपने बोल दिया कि हाँ हम हैं तो हम आगे एक्शन लेंगे, लेकिन आज तक कभी किसी के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया। तो आप भी मान सकते हैं कि जब ये ऑप्शन सिस्टम में आ जाएगा, अभी ये सिस्टम में नहीं आया है, अभी न्यूज़ में चर्चा हो रही है और न्यूज़ में चर्चा 2-3 दिनों से ही हो रही है। तो बहुत बार चर्चा इस बात से कर दी जाती है ताकि थोड़ा सा हाइप बन जाए, थोड़ा सा जो है व्यूज़ आ जाए, इस तरह से होता है। तो मेरा जो बस रीज़न एक ही है, जब बीबीसी वालों ने इन्हें कवर किया तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इनके पास तो क्रेडिबिलिटी होती होगी। भारतीय न्यूज़ चैनल की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बीबीसी ने किया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चीज़ें और एग्जामिन की हैं। अभी तक कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं है जहाँ पे ये बोला जा रहा हो कि आपको ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई है। लेकिन ये जो प्रावधान है ये क्या कहते हैं, ये कितना अलाउ करते हैं, इसमें क्या टर्म कंडीशन है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक, तो इस तरह से हमने बहुत चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन इसके मोटे मोटे जो फीचर हैं वो मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा जो इस प्रावधान के कानूनी ये दावपेच हैं ये भी मैंने देखे हैं। तो अभी सरकारी अनाउंसमेंट जो ईपीएफओ की वेबसाइट पे इस चीज़ का अनाउंसमेंट है वो अभी होना बाकी है। कई बार नियम बनाए जाते हैं लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता। तो इस प्रावधान को जो है बनाया गया है, इस प्रावधान को अभी लागू नहीं किया गया है। जब ये सिस्टम में आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आज के दिन में जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि आपकी जो सर्विस है वो होनी चाहिए 60 मंथ्स की होनी चाहिए। आज अगर आप अप्लाई करने जाएंगे और आपका कंस्ट्रक्शन का या परचेज का ऑप्शन है वो रेड में नज़र आ रहा है, उस पर लिखा रहेगा कि आपकी सर्विस 60 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए तभी आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाला ऑप्शन इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद सर्कुलर आएगा, सर्कुलर में बताया जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा आपको हमने फैसिलिटी दे दी है, मोदी जी का धन्यवाद करो, जो है जश्न मनाओ, जो है गीत गाओ, मोदी जी ने इतना महान काम कर दिया है। तो इस तरह का जब आपको अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाए तब समझ जाइएगा कि ये चीज़ अप्लाई हो गई है। बाकी यहाँ देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, साथ में ही बीबीसी की न्यूज़ है, इसलिए मैं इस न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ। आपका इस अपडेट के बारे में क्या सोचना है? मेरा ये सोचना है कि शायद ये चीज़ जो है थोड़ा सा और इसे मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कंस्ट्रक्शन के नाम पे या घर बनाने के नाम पे लेने के लिए कि लोगों को ये चीज़ बताया नहीं जाता है कि ये जो ऑप्शन है ये कितना क्रिटिकल है, और लोग इसे बेधड़क 10,000 20,000 रुपए के लिए यूज़ कर लेते हैं। वंस इन ए लाइफ का मतलब ही नहीं लोगों को पता होता है और लोग यहाँ परेशान होते हैं। मैं आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। एक भाई साहब हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए के लिए ये अप्लाई कर दिया और उनके खाते में बैलेंस है 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए है और वो निकालना चाहते हैं। क्या होगा? नहीं निकाल पा रहे। क्यों नहीं निकाल पा रहे?
क्योंकि ये नियम ऐसा बना है कि आप एक ही बार ले सकते हो। चाहे आपने 1 लाख ले लिया तो भी आपका ऑप्शन खत्म है, आपने 2 लाख ले लिया तो भी ऑप्शन खत्म है, भले ही आपके 60 लाख रुपए हो। तो पीएफ ऑफिस को ये बनाना चाहिए नियम कि भाई अगर कोई गलत अमाउंट अप्लाई कर देता है, उसको नहीं जानकारी है, उसने गलत अमाउंट अप्लाई कर दिया, तो उसके पास ये ऑप्शन हो कि भाई आप 36 महीने का तो दे सकते थे ना। तो मान लो कि किसी ने पहले लिया, उसने सिर्फ 2 महीने के हिसाब से ले लिया, उसने 1 लाख रुपए लिया, वो 2 महीने का बनता था कैलकुलेशन, तो अभी भी उसके 34 महीने की कैलकुलेशन बनना बाकी है। तो उसको दोबारा से दे देना चाहिए, जितना रिमेनिंग बैलेंस है, एलिजिबिलिटी है, उतना दे देना चाहिए उसको। ये मेरा पीएफ ऑफिस से प्रार्थना है, निवेदन है, जो कि मुझे नहीं लगता कि पूरी होगी। क्यों नहीं होगी पूरी? क्योंकि सरकारी लोग इसी तरह होते हैं, जहाँ पे वो आप जैसे ही सरकारी नौकरी लगती है, दिमाग को रख देते हैं पेटी में और ये सोचते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत खाई जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा काम किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत आ सके। तो ये मेरा मानना है, ये मेरा सोचना है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।